और पीर तरीक़त जनाब साहिबजादा सैयद इनामुल हक शाह साहब अपने पुर रौनक चेहरे के साथ मसनद पर जलवा अफरोज हैं और सभी दीवाने इस यकीन से बैठे हैं कि लोग पूछते हैं जिक्र नबी से क्या मिलता है। जनाब अल्लामा कारी शकील सईदी साहब आप स्टेज पर बैठे हैं। मैंने एक जुमला पढ़ दिया, अगला जुमला मैं पढ़ता हूं। मैं कभी अब ये ना कहूंगा कि आप बोलें, मेरे जुमले में दम हो। जो खड़ा है खड़े होकर, बैठा है बैठकर, अकीदा एक हो जाए, बात हक हो जाए, तो फिर मुझे खुश करने के लिए नहीं, मदीने वाले को खुश करने के लिए बोलना है। कह रहा हूं कि लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है। अरे देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। और फिर क्यों ना कहूं कि बारिश दे लई घटा लाजमी है, हबस होवे ते हवा लाजमी है, मुजरिम दे लई सजा लाजमी है, बीमार लई दवा लाजमी है, हुसन होवे ते अदा लाजमी है, इश्क होवे ते वफा लाजमी है। इश्क होवे ते वफा लाजमी है। अल्लाह जाने जो दोस्त सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। अब जो बंदा ना बोला, रात नींद में उठकर सुभान अल्लाह कहता फिरेगा। अकीदा एक हो तो फिर बोलने का हक अदा करना। कह रहा हूं बारिश दे लई घटा लाजमी है, हबस होवे ते हवा लाजमी है, मुजरिम दे लई सजा लाजमी है, बीमार लई दवा लाजमी है, हुसन होवे ते अदा लाजमी है, इश्क होवे ते वफा लाजमी है। पर रोजे माशर साडा एक कोई नारा है कि साडे लई साडा मुस्तफा लाजमी है। साडा मुस्तफा लाजमी है, साडे लई साडा मुस्तफा लाजमी है। कमली वाले को मानने वालों, मदीने वाले का जश्न मनाने वालों, किबला हाफिज रहमत अली सरकार के उर्स में आने वालों, इस यकीन से बैठो कि आप खुद नहीं आए, साहिब उर्स के बुलाए आए हो। जिसने बुलाया है वो आपको देख रहा है। जिसके बुलाए आए हो भले झोलियां खाली हैं, जब जाओगे तो वली कामिल के सदके झोलियां भर कर जाओगे। जिसका ये अकीदा है दोनों हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। सजना जितना अमीर बन जा, भावे गवर्नर वजीर बन जा। सजना जितना अमीर बन जा, भावे गवर्नर वजीर बन जा, पर वड्डी इज्जत इस दे अंदर के गौस दे दर्दा फकीर बन जा। गौस दे दर्दा फकीर बन जा। गौस के दर के भिखारी यहाँ बैठे हैं। आइए अब आप कोई लम्हा जाया किए बगैर मैं अपने ऐवान से खानपुर के मारूफ सना खान जनाबे मोहम्मद नईम चिश्ती साहब को दावत पेश करता हूँ, तशरीफ लाएं और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर वक्त में मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। दुआ है अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कमली वाले अकरमदा है वेला ते कर दे करम यतीमा दा वास्ताई। तेरे नाम नू लग दियां दो मीमा
शाना वालियां मीमां दा वास्ता ए लाल अली दे लाडले हैं जेड़े उन्हां दोहां करीमां दा वास्ता इन्हां सारियां दी झोली भर दे तेनू अम्मा हलीमा दा वास्ता। जिन दिन समझ आइए जरा मोहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह। चंद शाद हमदे बारी ताला दे पेश करूंगा, कोई जुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़ना। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मौला मेरी झोली भर दे मौला। मैं तेरे दर ते आया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, साइया कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। सदका हसन हुसैन दा मौला चोली दे विच पा दे, चोली दे विच पा दे। सदका हसन हुसैन दा मौला झोली दे विच पा दे, झोली दे विच पा दे। दर तो खाली कोई ना जावे, ऐसा कर्म कमा दे, ऐसा कर्म कमा दे। तेनू वास्ता उस सोहने दा, तेनू वास्ता उस सोहने दा, जिदियां तो कसमां चाया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। बीमारां दी सोने रब्बा दूर होवे बीमारी, दूर होवे बीमारी। बीमारां दी सोने रब्बा दूर होवे बीमारी, दूर होवे बीमारी। दे औलाद नरीना सबनू दूर होवे लाचारी, दूर होवे लाचारी। ज़हरा दा सदका मौला, ज़हरा दा सदका मौला, मौला ज़हरा दा सदका मौला, ज़हरा दा सदका मौला। अज सब दियां होण भलाइयां, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, साइया कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। अल्लाह अल्लाह कर दिया जान निकल जाए मेरी, जान निकल जाए मेरी। अल्लाह अल्लाह कर दिया जान निकल जाए मेरी, जान निकल जाए मेरी। आखिर बाती मान जदे में रब्बा रहमत तेरी, रब्बा रहमत तेरी। तेरे नूर दा सदका मौला, तेरे नूर दा सदका मौला, मौला तेरे नूर दा सदका मौला। अज दिल दियां होण सफाइयां, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। बिछड़े होए मेल दे नाए, टूटे दिल तू जोड़े, टूटे दिल तू जोड़े। बिछड़े होए मेल दे नाए, टूटे दिल तू जोड़े,
साडे जे बदकारां नूं वी सीधे रस्ते मोड़े, सीधे रस्ते मोड़े। रहमान करीमा मौला, रहमान करीमा मौला, मौला रहमान करीमा मौला। सब तेरियां बेपरवाहियां कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, साया कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। शिराजी रब सत्तर मावा तो वध प्यार है करदा, तो वध प्यार है करदा। शिराजी रब सत्तर मावा तो वध प्यार है करदा, तो वध प्यार है करदा। तर जांदा जो रब सोने दे यार दा पल्ला फड़दा, यार दा पल्ला फड़दा। अपना ईमान है पक्का, अपना ईमान है पक्का। ऐसे लिया सालाया कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, साया कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। मोहब्बत से हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। चंद शार एक उर्दू कलाम के। कर्म के आशियां नेकी क्या बात है, कर्म के आशियां नेकी क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। पढ़िए कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली अली फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन। मुस्तफा के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार
है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और शेर काबिल गौर, वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने, वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने, वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने, है कज़ा तेरे आने की क्या बात है, कज़ा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और आखिरी शेर, तक के बोले नकीरैन हाकम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकम मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। जड़ नहीं बोल दे तो हाडी भी क्या बात है। ज़रा दो में हाथ चुक के क्या छो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद नईम चिश्ती साहब बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। नात में आले नबी औलाद अली का जिक्र किया, हुसैन बादशाह की बात हुई, सादात सामने जलवा फरोज़ हैं और स्टेज पर भी सना खान रसूल साहिबजादा सैयद मोहम्मद एहसानुल हक ज़ीशान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। एक जुमला पढ़कर मैं अपने ऐवान से अगले सना खान को बुलाना चाहता हूँ। तो आटी की सलाह पढ़िए, बस करिए। दीन अहदय हुसैन होवे, ईमान अहदय हुसैन बोले। दीन अहदय हुसैन होवे, ईमान अहदय हुसैन बोले। यकीन अहदय हुसैन चुप्पे, ध्यान अहदय हुसैन बोले। चार जुमले मैंने पढ़ लिए और इतना बड़ा पिंडाल, इतना बड़ा मजमा, अल्लाह जाने किसके सर से गुजर गया, जुमला किसके सहने दिल में उतर गया। मैं पढ़कर चला जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता पिंडाल में कौन सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, मुहाजिर, पठान, पाकिस्तानी, चीनी है, भले ना बोले। जो हुसैनी है दोनों हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब शाजी देखिएगा मजमा किस तरह जुमले पर बोलता है। कह रहा हूँ दीन अहदाय हुसैन होवे, ईमान अहदाय हुसैन बोले। यकीन अहदाय हुसैन चुप्पे,
ध्यान अहदाए हुसैन बोले, ध्यान अहदाए हुसैन बोले। या तो सारा पिंडाल उठकर चला जाए या आखिरी जुमले पर सारे बोलने का हक अदा करें। यकीन अहदाए हुसैन चुप, ध्यान अहदाए हुसैन बोले। और देखो नेज़े उत्ते हुसैन इब्ने अली दी इज्जत, हुसैन अहदाए कुरान बोले, कुरान अहदाए हुसैन बोले, कुरान अहदाए हुसैन बोले, कुरान अहदाए हुसैन बोले। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जरा जो दिल से ये कहा, बता के क्या हुसैन है। इजाजत है नौकरी करूं? बस ये 1 मिनट और मेरी नौकरी तमाम। जरा जो दिल से ये कहा, बता के क्या हुसैन है। अल्लामा शकील सईदी साहब और किबला साहबजादा साहब, एक लफ्ज है सदा जो स्वाद से लिखा जाता है, जिसके मानी आवाज के हैं। एक लफ्ज है सदा जो सीन से लिखा जाता है, जिसके मानी हमेशा के हैं। अब पढ़ना मैंने है, सुनना आपने है। समझ जाओ तो मैं 1 मिनट में नौकरी पूरी कर दूंगा। शायर अपने दिल से पूछता है, नबी के नवासे की अजमत क्या है, अली के लाल की अजमत क्या है। कहता है जरा जो दिल से ये कहा, बता के क्या हुसैन है। अरे सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है, सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूं। अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अल्लाह आपको भी खुश रखे। डाडे नाराज थे, देखो आधे नहीं, सुभान अल्लाह। अच्छा तो सुभान अल्लाह। बशर से चल बशीर तक, अल्लामा साहब बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूं। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अरे दुनिया माने ना माने भाड़ में जाए, वाली संजर हिंदुल वली अताए रसूल खाजाए खाजगा मोइने दर्दमंदा के जिसकी एक निगाह ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। फरमा गए शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूं। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और ये जितने बाकमाल हैं सभी की सब मिसाल हैं। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा हुसैन है, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। अगर मेरे पास हाजी साहब वक्त होता तो मैं जुमले पढ़ता चला जाता, लेकिन आइए अब थोड़ा सा आप पिंडाल को देखिए, आपका दिल इतना हो जाएगा। जुमला मैं पढ़ता हूँ, नौकरी मैं करता हूँ, तबीयत हुसैनी हो जाए। कोई एक बंदा कहे महफिलों में जाता हूँ मुझे बोलना नहीं आता, दिल पे हाथ रखे आज तेरा दिल गवाही दे, तो फिर बोलने का हक अदा करना। कह रहा हूँ जरा जो दिल से ये कहा, बता के क्या हुसैन है। सदा ये आई जान, सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूं। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। ये जितने बाकमाल हैं सभी की सब मिसाल हैं। हुसैन सा नहीं कोई, हुसैन सा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जीत क्या। यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। बंदा माँ के पेट से गूंगा ना हो अब बोलना वाजिब होगा। यजीद था हुसैन है, अरे हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरज़ू। यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है, जगह जगह हाथ बुलंद करके कहें हुसैन है जगह जगह। जो मानने वाला हुसैनी है दोनों हाथ बुलंद करके जगह 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 जगह
जगह जगह जगह जगह जगह जगह हुसैन है। अल्लाह करे किबला हाफिज रहमत अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों, इस यकीन से बैठो हाफिज जी किबला सरकार अपने मज़ार में सबको देख भी रहे हैं, सब पर खुश भी हो रहे हैं। ये उन्हीं की खुशबू है। आइए मैं अपने ईमान से अगले सना खान जनाब मोहम्मद जुनैद अहमद नक्शबंदी साहब को दावत पेश करता हूँ, तशरीफ़ लाएँ। आप दाता नगर लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मेहमान हैं, अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। चुप बैठे भी सोने लग रहे हो, जो एक बार सुभान अल्लाह कह दोगे तो और सोने हो जाओगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तमाम मुरीदीन हाफिज़ रहमत अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह सबको उर्स पाक की मुबारक हो। तमामी अहबाब मुहब्बत दे नाल हजूर दी बारगाह च दरूद पाक दा नजराना पेश करो, कोई भी लब खामोश ना रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या दुखियां जाके दुखियां नू, क्या दुखियां जाके दुखियां नू गम खार आ गए हुण खैरे। क्या दुखियां जाके दुखियां नू गम खार आ गए हुण खैरे। होया खुशियां हाकिम नबियां नू सरदार आ गए हुण खैरे। होया खुशियां हाकिम नबियां नू सरदार आ गए हुण खैरे। हर दिल चोए हो सदा निकली दिलदार आ गए हुण खैरे। पहले कबर तो डर पिया लगदा हा सरकार आ गए हुण खैरे। पहले मौत तो डर पिया लगदा हा सरकार आ गए हुण खैरे। एवें खेड तमाशा ना समझ बैठी बड़ा भार इश्क दी पंडदा बाबा फरीद नाल जिहड़े जिहड़े मुहब्बत करते हैं जरा एक बारी हत्थां नूं बुलंद करन, एक बारी उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। एवें खेड तमाशा ना समझ बैठी बड़ा भार इश्क दी पंडदा वली अल्लाह दा दिलां नूं साफ करदा
जिवें कपड़े नू धोबी छंडदा ए वली अल्लाह दा दिलां नू साफ करदा जिवें कपड़े नू धोबी छंडदा ए मेरे मीरां दा नाम इन्ना मिठा ते जायका ना खंडदा ए गल नबी दी जब्बार ते एक पासे जनता बाबा फरीद पिया वंडदा ए गल नबी दी जब्बार ते एक पासे जनता बाबा फरीद पिया वंडदा ए रसूल सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दो शार नात और दो इशार मनक़बत दे पेश करके इजाजत। हाँ जी दे दिल विच इश्क़े रसूल जी दे दिल विच इश्क़े रसूल नहीं ओदे सजदे भी रब नू कबूल नहीं ओदे सजदे भी रब नू कबूल नहीं। मिलके पढ़ लो जी दे दिल विच इश्क़े रसूल नहीं ओदे सजदे भी रब नू कबूल नहीं ओदे सजदे भी रब नू कबूल नहीं। फिर के तू वेख पावे सारी कोने ने शेर यज़दान कोई हुसैन कोई हुसैन दूजी होर कोई ज़हरा बतूल नहीं दूजी होर कोई ज़हरा बतूल नहीं ओदे सजदे भी रब नू कबूल नहीं ओदे सजदे भी रब नू कबूल नहीं। मेरे नबी पाक नू तू खुद जिया कहना ए उसे दी जागीर जेड़ी दुनिया च रहना है दुनिया च रहना है। हाँ तेरी जात ओदे कदमां दी धूल नहीं तेरी जात ओदे कदमां दी धूल नहीं तेरे सजदे भी रब नू कबूल नहीं तेरे सजदे भी रब नू कबूल नहीं। आखिर हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मनक़बत के अशार पेश करके इजाज़त। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है मेरा हुसैन है। पूछिए कि क्या हुसैन है खुदा के दी का ना खुदा खुदा के दी का ना खुदा हर इब्तदा की इब्तदा करम की इंतहा हुसैन है
मेरा हुसैन है, करम के तहा हुसैन है। मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें इनाम है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मुइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है कि दीन की पनाह हुसैन है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। मेरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। मेरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। आखिर शेर, शहीद कर बला का नाम, जिसको ना गवार है, वो बदनज़र है, बदनसब उन्हीं में वो शुमार है। अरे ओ मुनकिरे अज़ल, अरे ओ मुनकिरे अज़ल, तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। मेरा हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। हाँ क्या हुसैन है, हम सब का बादशाह हुसैन है। कौनैन वो तैबा की ज़मी है, दुनिया का अकीदा भी है, अपना भी यकीन है। दुनिया का अकीदा भी है, अपना भी यकीन है, जो शह मदीना में कहीं और नहीं है। ऐसा कोई और अल्लाह का महबूब नहीं है, ऐसा कोई और अल्लाह का महबूब नहीं है। सूरत भी हसी, आपकी सीरत भी हसी है। सदर मजलिस, मीर महफिल, पीर तरीक़त, फ़ख्र अहले सुन्नत, मखदूम अहले सुन्नत, साहबजादा रफ़ाकत अली क़ादरी साहब और इंतहाई वाजिबुल एहतराम व इकराम साहबजादा शौकत अली क़ादरी साहब, साहबजादा बशारत अली क़ादरी साहब, सैयद इनामुल हक शाह साहब और मेरे तमाम अहले सुन्नत औलिया से मोहब्बत करने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, आज की ये महफ़िल आप सभी को मालूम है
कि हज़रत बाबा जी हाफिज़ रहमत अली कादरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के उर्स मुबारक की ये महफ़िल है और हम तमाम के तमाम अपने घरों को छोड़कर अपनी मसरूफियात को तर्क करके अल्लाह के वली के फैज़ को लेने के लिए उनके आस्ताने पे हाजिर हुए हैं। ये इज्तिमा हमारे मुल्क का एक नुमाइंदा इज्तिमा है। तो मैं इस मौके से फ़ायदे उठाता हुआ इंशाअल्लाह जो मुझे वक्त दिया गया 10 से 15 मिनट के अंदर कलाम को मुख्तसर करते हुए, आपने अक्सर ये सुना होगा कि उर्स की जो महफिल होती हैं, महफिल मिलाद हो या महफिल ज़िक्र हुसैन हो, इन तमाम की तमाम महफिल को हम रूहानी महफिल कहते हैं। लेकिन कभी आपने गौर भी किया कि इनको रूहानी महफिल कहते क्यों हैं? आज मैं इसी पे कलाम करता हूँ। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इन महफिल को रूहानी महफिल कहते क्यों हैं। मेरे भाइयों, एक होती है रूह और एक होती है रूहानियत। रूह और रूहानियत दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। पहले ज़रा रूह का अमल और फंक्शन में आपको बताता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फिर आपको बताऊँगा कि रूहानियत किसको कहते हैं। रूह का कमाल ये है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि सरकार ये तो बताएं कि रूह क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए जाने कायनात आप इनको कह दें कि रूह अल्लाह का एक अमर है, अल्लाह का एक हुक्म है। रूह का काम क्या होता है? इंसान जब पैदा होता है तो इसकी पैदाइश और इसकी तख्लीक की इब्तदा जो होती है पानी के चंद कतरों से होती है, और वो कतरा जब रहम मादर के अंदर ठहर जाता है तो पहले तो कतरा होता है, फिर वो सफेदी से सुर्ख बन जाता है। वही नुतफा जो रहम मादर के अंदर माँ के पेट के अंदर मौजूद होता है, जब वो खून का एक गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, वक्त गुजरते गुजरते उसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 महीनों तक अल्लाह ताला उस एक कतरे को खून से गोश्त का लोथड़ा बना देता है। फिर लोथड़े के अंदर अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से इंसान की आंखें भी पैदा कर देता है, नाक भी पैदा कर देता है, हाथ भी पैदा कर देता है, ये पाँव भी पैदा हो जाते हैं, सर भी पैदा हो जाता है। इंसान का तमाम के तमाम जिस्म जो होता है, इसका सारा ढांचा तैयार हो जाता है। जिस्म तो होता है लेकिन वो मुर्दा होता है, हरकत नहीं कर रहा होता। अब क्या होता है? अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से उस साकिन गैर मुतहर्रिक और एक मुर्दा जिस्म के अंदर अल्लाह ताला फिर रूह फूंक देता है। वो आंख जो पहले खामोश थी, देख नहीं रही थी, वो कान जो सुन नहीं रहे थे, जब अल्लाह ने उस जिस्म में रूह फूंकी तो आंख देखने लग गई, जुबान बोलने लग गई। अल्लाह ने उस साकिन और गैर मुतहर्रिक जिस्म जो था उसको नाटक भी बना दिया। वो हरकत भी कर रहा है, सुनता भी है, देखता भी है, कलाम भी करता है, खाता भी है, पीता भी है, जिंदगी से लुत्फ भी उठाता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाने के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इंसान के जिस्म में रब ने रूह डाल दी तो आंख देखती है कि नहीं देखती? देखती है। जिसकी आंखें मुझे देख रही हैं वो जवाब देगा, आंखें देखती हैं कि नहीं देखती? अरे जुबान कलाम करती है कि नहीं करती? कलाम तो करती है, कान सुनते हैं, हाथ हरकत भी करते हैं, पांव चलते भी हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जरा बताओ, अरे ये आंख कितना दूर तक देख लेती है? अगर इस साहिबान को देखोगे तो क्या तुम्हारी ये रूह वाली आंख साहिबान से ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती। अरे ये आंख देखती जरूर है लेकिन एक लिमिट तक, एक हाथ के अंदर देखती है। ये हाथ हरकत तो करते हैं लेकिन हाथ के अंदर करते हैं। ये कान सुनते तो जरूर है लेकिन एक हाथ के अंदर सुनते हैं। लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम, अरे बताओ तो सही वो कौन सी आंख है कि बैठी तो फर्श ज़मीन पे थी लेकिन देख लौहे महफूज को रही थी? अरे वो कौन सी आंख होती है कि जो मस्जिद नबी के अंदर बैठ के अल्लाह की अर्श को भी देख रही थी? मेरे आका ने फरमाया कि आसमान के अंदर एक चप्पे जितना भी एक जगह नहीं है कि जहां अल्लाह के फरिश्ते सजदा न करते हों। अरे वो कौन सी आंख थी? तो कहना पड़ेगा वो आंख कि जो इस साहिबान से ऊपर नहीं देख सकती, वो हाथ जो 1 फुट से आगे नहीं पकड़ सकता, वो पाँव जो 2 मील से ज्यादा चल नहीं सकते। अरे जहां इसकी परवाज खत्म हो जाती है, रूह की परवाज जहां खत्म हो जाती है, वहां से रूहानियत उड़ान भरती है।
वहां से रूहानियत के कदम चलते हैं, और जब वो चलते हैं तो गौसे पाक ने कहा कि जब मैंने कायनात पे गौर की तो अल्लाह ताला की सारी जमीन जो थी वो मेरा एक कदम भी ना हो सकी। अरे आप फरमाते हैं कि जब मैंने गौर किया, मैंने एक कदम उठाया तो आपने फरमाया कि जमीन खत्म हो गई, मेरा कदम उससे भी आगे जा रहा था। रूहानियत की बात करता हूँ साहबजादा साहब की मौजूदगी में, हुजूर गौसे पाक के बारे में इतना बड़ा मजमा, हुजूर गौसे पाक के गुलाम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों, जरा सुनो रूहानियत होती क्या है। हुजूर गौसे पाक खिताब कर रहे हैं, आपके खिताब में 70,000 से भी ज्यादा लोग हुआ करते थे, 70,000 से ज्यादा मजमा था, खिताब करते थे, सैकड़ों जनाजे उठा करते थे, तारीख की किताबें उठा के देखो, मेरा गौस खिताब कर रहा है। एक गुलाम जनाब अली हैती जो है वो कदमों में बैठा हजरत का खिताब सुन रहा है। तवज्जो मेरी तरफ, खिताब सुनते सुनते आंख लग गई। अली हैती उनका नाम है। आंख लगती है और दिल की आंखें खुल जाती हैं। अरे आंख जो लगी तो ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आते हैं। सरकार ने अली को जो गौसे पाक के कदमों में बैठा हुआ था, मेरे आका ने ख्वाब के दौरान दीदार कराया। गौसे पाक के कदमों में बैठा हुआ अली, वो तो नींद कर रहा था, सो रहा था, हजारों का मजमा था, तमाम रूह वाले लोग मौजूद थे, लेकिन उस मजमे में एक रूहानियत वाला था जो लोगों को खिताब कर रहा था। हुजूर गौसे पाक ने जब आपने देखा कि अली हैती ख्वाब देख रहा है, हुजूर गौसे पाक ने खिताब को छोड़ा, मिंबर पे दस्त बस्ता खड़े होके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। जब दुरूद और सलाम गौसे पाक ने पढ़ा, सारा मजमा जो था खड़ा हो गया। गौस मुर्शिद जो खड़ा था, सभी ने दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद और सलाम की आवाज गूंजी, अली हैती के कानों में पड़ी, आंख खुली, देखा कि गौस हाथ बांध के मुरीद के ऊपर खड़ा हुआ है। अली हैती हैरान हुआ, कदमों में पड़ा। हुजूर कहने लगा, हुजूर इतना बड़ा अदब, जरा गौर करो, इतना बड़ा अदब, हूँ तो मुरीद, हुजूर आपका गुलाम हूँ, इतना अदब करने की क्या जरूरत थी? हुजूर मेरे ऊपर क्यों खड़े हैं? हुजूर गौसे पाक को जब अली हैती ने कहा तो हुजूर गौसे पाक ने कहा, अली हम तेरे अदब के लिए नहीं खड़े थे, हम तो उस जात के अदब के लिए खड़े थे जिसको तू ख्वाब में देख रहा था। ए अली, जब तू जाने जाना को देख रहा था, आके तू आलम को देख रहा था, तू तो ख्वाब में देख रहा था, लेकिन हम उन्हें सरकार की ज़ियारत इन्हीं आंखों से कर रहे थे। दोस्तों जरा बताओ तो सही, वो कौन सी आंख थी जो अली हैती के ख्वाब की कैफियत को भी देख रही थी? ये उसी वक्त फैज़ मिलता है, रूहानियत का फैज़ उसी वक्त मिलता है कि जब मुर्शिद कामिल हो। और आज जिनके उर्स में हम बैठे हैं वो कौन थे? दुनिया गवाही देती है, दुनिया। साहबजादा सिजादा नशीन रफ़ाक़त अली कादरी साहब मेरी बात की तायद करेंगे। यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, अरे बाबा जी की गवाही देंगे, मेरी बात को जुठलाएंगे नहीं, कि बाबा जी मस्जिद में बारिश के दिनों में अपने घर से जब मस्जिद की तरफ आया करते थे तो वो जमीन नशेबी होती थी, कहीं खड्डे होते थे, पानी होता था, कीचड़ होता था, लेकिन बगैर किसी के आसरे से ऐसे चल के आते थे जैसे एक एक चीज को देख रहे हों। यारो वो बज़ाहिर तो निगाह नहीं थी, बज़ाहिर तो नूर नहीं था, वो कौन सा नूर था कि जिस नूर से गप कीचड़ को भी देख रहे थे, वहां खड्डों को भी देख रहे थे, वो नूर था जिसके बारे में मेरे आका ने कहा, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अरे मोमिन की निगाह फिरासत से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आखिरी बात हजरत से, सिर्फ आखिरी बात एक बात के लिए, कि हम आस्थानों के साथ, यह आस्थाना है, एक अल्लाह के वली की उर्स की महफिल है। मेरे भाइयों, जब तक औलिया के दामन से वाबस्ता नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे काम नहीं बनेंगे। अमीर खुसरो को जानते हो? इस आस्थाने से वाबस्ता लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मोहब्बत का पैगाम, जरा सुनो। ये साजो सोज मेरे चिश्त अहले बहिश्त का एक खासा रहा है। अरे भाई आए बैठे हैं, बहुत बड़े मारूफ कवाल हैं, और मैं जो आपको बात कहने वाला हूँ ये हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की, जरा सुनो। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के गुलाम थे अमीर खुसरो, गुलाम था, मुरीद था। मुरीद कैसा था और पीर कैसा था, जरा सुनो। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया, अमीर खुसरो जाओ दिल्ली के बाजार से, हमें दवाई की ज़रूरत है, जाओ पिंसारी की दुकान से दवाई लेके आओ। अमीर खुसरो को मुर्शिद ने भेजा, वो गए दवाई लेने के लिए। जब वहाँ पर गए, सड़क पे देखा कि सड़क पे जम्मे गफीर है, लोग ही लोग हैं, तहद्दे निगाह, ठाटे मारता लोगों का समंदर है, जगह नहीं है, तल धरने को जगह नहीं, गुजरने की जगह नहीं थी।
आपने अमीर खुसरो ने एक बंदे से पूछा, भाई खैरियत तो है, सारा दिल्ली टूट पड़ा इस सड़क पे, क्या मसला है, वह माजरा क्या है, मसला क्या है? लोगों ने कहा, अमीर खुसरो तुझे मालूम नहीं है, आज एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया। अल्लाह के वली का इंतकाल हुआ, और वो वली था कि जिसने अपनी वफात से पहले कह दिया था कि जो मेरे जनाजे में शामिल होगा, जो मेरे जनाजे को कंधा देगा, उसको मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो अमीर खुसरो जब उसने ऐलान किया था, उसी बुजुर्ग का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। सारी दिल्ली जो है कंधा देने की तरफ लेके आई हुई है। आज तू भी आ और कंधा दे दे। जब अमीर खुसरो ने ये सुना तो अमीर खुसरो ने क्या किया? तेरे और मेरे जैसा कच्चे अकीदे का मालिक नहीं था, अमीर खुसरो था। अरे ख्वाजा निजामुद्दीन का गुलाम था, चिश्त अहले बहिश्त का गुलाम था। क्या किया? जाके कंधा नहीं दिया, भाग के नहीं गया, वहां से एक दुकान का दरवाजा खुला था, दुकान के अंदर बढ़ गया, अंदर दाखिल होके उसने दरवाजा बंद कर दिया। खड़ा रहा, लोग चले गए, वहां से चले गए, जनाजा गुजर गया, रश खत्म हो गया। वहां से बाहर निकले और वहां जाके जहां मुर्शिद ने भेजा था दवाई ली, दवाई लेके अपने मुर्शिद के आस्थाने पे पहुंचा तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, अमीर खुसरो देर काहे को करती है? आए हाय, जरा गौर करो। अरे पीर पूछ रहा है, अरे निजामुद्दीन की निगाह देख रही थी। हमारा ईमान और अकीदा होता है कि जब कोई बंदा अल्लाह के वली के आस्थाने पे आता है तो अल्लाह का वली उसको घर से चलते हुए भी देखता है, और जब वो पहुंच जाता है तो तब भी देखता है। हजरत निजामुद्दीन ने पूछा, खुसरो देर क्यों कर दी? अर्ज करते हुजूर देर की वजह ये थी कि सड़क पे हुजूम था। फरमाया क्या वजह थी हुजूम की? अर्ज की हुजूर हुजूम की वजह ये थी, अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया था, उसने कह दिया था कि जो मेरे जनाजे को कंधा देगा वो जन्नती है। लोग कंधा देने के लिए वहां आए हुए थे। अच्छा, तो तू भी कंधा देने के लिए वहां पर रुक गया था? अर्ज की हुजूर खाकम बदहन मेरी ये जुर्रत, मैं क्यों कंधा देता? फरमाया तू भी कंधा देता, तू भी जाके जन्नत ले लेता। अर्ज की हुजूर नहीं, मैं वहां पर रुका नहीं, ठहरा नहीं, कंधा देना तो दूर की बात है, मैंने उस अल्लाह के वली को देखा भी नहीं बल्कि कमरे में बंद करके खड़ा रहा। फरमाया क्यों? अर्ज की हुजूर जिसको अगर मैं वहां उसको कंधा देता लोग मुझे देखते तो ताना मारते, कहते अमीर खुसरो शर्म नहीं आती तुझे? अपने पीर पे यकीन नहीं था? अरे खुसरो अगर तुझे अपना पीर जन्नत नहीं दे सकता तो ये वली तुझे क्या जन्नत देगा? फरमाया कि ये तो इश्क का मुजरिम बन जाता, बेवफा कहलाया जाता। और वफा का तकाजा ये था, मोहब्बत का तकाजा ये था, इश्क का तकाजा ये था कि अपने पीर पे जान लुटा दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। जब इसके दामने करम से वाबस्ता हो जाऊंगा तो ईमान है कि निजामुद्दीन मुझे जन्नती बना देगा। और फिर निजामुद्दीन ने क्या कहा था? आपने फरमाया, लोगों अगर शरीयत इजाज़त देती ना तो वसीयत करके जाता कि अमीर खुसरो की और मेरी एक ही कब्र बना देना। अगर मुरीद ऐसा सादिक था तो पीर ने सिला क्या दिया? लोग कहते हैं फैज नहीं मिलता दरबारों से। अरे कम वक्त तू फैज लेने की नीयत से तो आ, तू तो दुनिया की नीयत से आता है। जब यहाँ आस्थानों पे आएगा, सर को झुकाएगा, अल्लाह वालों की खिदमत करेगा, फिर तू देखेगा कि ये तुझे इज्जत और अजमत देते हैं कि नहीं। अल्लाह की कसम, जब यहाँ औलिया की दरबारों पे औलिया के खिदमत में लोग हाजिर होते हैं तो ये अल्लाह के वली दीन भी दे देते हैं, भी दे देते हैं। अल्लाह मेरी और आप तमाम की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने औलिया के आस्थानों से सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस आस्थाने को ता क़याम क़यामत आबाद और शाद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।